कई दिनों से एक आदमी अपने मोबाइल में बिजी था। जब उसकी पत्नी उससे पूछती थी कि तुम आखिरकार लगातार मोबाइलों में क्या करते रहते हो, इससे पहले तो कभी इतने बिजी नहीं रहते थे, तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूं। दरअसल एक कार खरीदना चाहता हूं और कार कुछ ऐसी होगी जिसे देखकर तुम भी दंग रह जाओगी। जो भी लोग देखेंगे वो भी दंग रह जाएंगे। जब वो रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था, तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ जाती है। विज्ञापन कुछ इस तरह से होता है कि कार होती है जो बहुत मजबूत कार होती है और उस पर ईंट से भरा हुआ ट्रक भी गिर जाता है। बल्कि गिराया गया था यह दिखाने के लिए कि इस कार की कितनी मजबूती है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम इस कार को खरीद लें। लेकिन जब कार की कीमत देखी जाती है तो लगभग उस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। कार तो खरीद ली जाती है। जब कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से कमाता है, कमाने के बाद जब अपने सपने पूरे करता है, तो फिर यह ऐसी चीजें कभी महंगी नहीं दिखती हैं। अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छी कार, यह हर किसी का सपना भी होता है। उसकी जिंदगी में रफ्तार बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हादसा होता है, उस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। एलपीजी कंटेनर का जो नोजल होता है, उसके टूटने के बाद जिस तरह से आग लगती है, तो इस हादसे की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। हर कोई इसी हादसे के बारे में बात कर रहा था। अभी इस हादसे को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि यह हादसा हो जाता है और एक ही परिवार के 6 लोग एक कार के अंदर कब्र में दफन हो जाते हैं। इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। चर्चा इस बात की होती है कि जिस कार को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, आखिरकार उसमें ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के पास एक जगह लगती है। दरअसल NH 85 जो कि बेंगलुरु और पुणे को आपस में जोड़ता है, इसी में बेंगलुरु से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नीलमंगला। नीलमंगला टाउन के पास एक तालेकेरे के पास एक जगह है और साथ ही यह तुमकुर रोड पर पड़ती है। बात कर रहा हूं 21 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास का यह वाक्य है। झारखंड का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है। आरिफ एक कंटेनर पर ड्राइवरी का काम करता है। वो बेंगलुरु की तरफ जा रहा है। जब वो बेंगलुरु की तरफ जा रहा था तो जाते जाते अचानक ही उसके सामने एक नीले रंग की कार चल रही है। कार में पता नहीं क्या अचानक से होता है कि कार का जो ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक मार देता है। हालांकि उसके उस कंटेनर की जो स्पीड होती है वह 40 के आसपास होती है और वो उस कंटेनर की स्पीड को, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए जैसे ही कार वाले ने अपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही अब आरिफ यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ब्रेक लगाऊं, साइड में लूं या इस साइड में लूं, तो वो समझ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कार को, अपनी ट्रक कंटेनर को इस साइड में घुमाने की कोशिश की और जो कार वाला है जिसने कार में ब्रेक मारे थे वो ब्रेक लगाए, उसके बाद कार को लेकर आराम से निकल जाता है। अब आरिफ जैसे भी कोशिश कर रहा था कि कोई हादसा ना हो, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, उसको खुद को भी चोट ना लग जाए। उसके कंटेनर के अंदर लगभग स्टील का सामान भरा हुआ था। 26 टन उसके अंदर वजन बताया जाता है। 26 टन यानी कि 260 क्विंटल उसके अंदर वजन था। जैसे उसने दाएं लिया, बाएं लिया, इस तरह से वो दाएं बाएं ले रहा था और ये ट्रक जो उसका कंटेनर होता है वो अनियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होते ही जो बराबर में सड़क है, क्योंकि एक रास्ता जाने का होता है तो दूसरा रास्ता हाईवे पर आने का भी होता है, बीच में रेलिंग होती है और अचानक ही वो अनियंत्रित कंटेनर जो होता है वो दूसरी साइड में, जो कि आने वाला रास्ता था, जो बेंगलुरु की तरफ से आ रहे थे, उनकी तरफ जाकर कंटेनर गिर जाता है। जैसे कंटेनर गिरता है, यहां पर चीख पुकार की आवाज मचने लगती है, बहुत जोर जोर से, जैसे एक धमाका सा होता है। ठीक ऐसे ही कुछ धमाका होता है। आसपास के जो मार्केट में लोग काम कर रहे थे
उस धमाके की तरफ दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं। और तभी वो जो ड्राइवर है उस कंटेनर का, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीख को सुनने के बाद लोगों ने जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वो मामूली रूप से, इसके अलावा मतलब वैसे कोई ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी। उसकी टांग में चोट लगने के अलावा, और इसीलिए वो शायद चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी लोगों की नजर पड़ती है उस कंटेनर पर जिसमें 260 क्विंटल वजन है। उस कंटेनर के नीचे एक कार दब गई है और वहां से किसी तरह की कोई रोने की आवाज, कोई चीखने की आवाज, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब के सब आराम से सो रहे हैं और कहीं कोई कुछ बात नहीं है। उसके बाद फिर देखते देखते जो सड़क के दोनों साइड थी, उन दोनों साइडों पर जाम लगना शुरू हो जाता है। वाहन जहां के तहां वहीं रुकने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ मौके पर बढ़ रही थी, वैसे वैसे फिर लोगों में एकदम अफरा तफरी का माहौल भी था। तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी जाती है। तभी देखा जाता है, लोगों ने जब उस कंटेनर को हिलाने की कोशिश की, लोगों ने सोचा कि इस कार जो दबी हुई है उस कार से निकालने की कोशिश करते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में भी लोग उस कंटेनर को हिला नहीं सके, क्योंकि 260 क्विंटल जो वजन था। आरिफ ने बताया कि इसके अंदर स्टील का सामान भरा हुआ है, पाइप जैसी वस्तु भरी हुई है इसके अंदर, इसलिए इसमें बहुत वजन है और इसे आप हिला नहीं सकते। तभी मौके पर ही 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है, और जब 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है तो उस कंटेनर को हिलाने के लिए, उसे उठाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। करीब करीब आधा घंटा ऐसे बीत जाता है और पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है। साथ ही जो सड़कों की दोनों तरफ से थीं, वहां वाहनों की रफ्तार रुकती चली जाती है और देखते ही देखते 10 किलोमीटर दोनों साइडों में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां देखो वहां हजारों की संख्या में लोग भी जुड़ जाते हैं। ज्यादातर टाउन के जो लोग थे वे देख रहे थे इस दृश्य को कि आखिरकार इस कार में कौन है, कहां से आ रहे हैं। सबके जुबान पर बस कई तरह के सवाल थे। सब यह जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, कितने लोग हैं इस कार के अंदर दबे हुए। अब इसी हिसाब से देखते हुए आखिरकार 3 क्रेनों की मदद से उस कंटेनर को जब वहां से हटाया जाता है तो कार की जो स्थिति थी वो बिल्कुल पूरी तरह से दब चुकी थी। जो जहां बैठा हुआ था वो वहीं बैठा हुआ उसी पोजीशन में सिमट जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई खिड़की न खुले। इसके बाद फिर कट्टर मशीन के माध्यम से उस कार के अलग अलग हिस्सों को काटा जाता है और काटने में लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। आखिरकार एक एक करके लोग निकाले जाते हैं तो पता चलता है जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम चंद्रायगप्पा गोल, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। बराबर वाली सीट यानी कि जो कंडक्टर साइड होती है, उस सीट पर गोराबाई बैठी हुई है, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, जो कि दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। पीछे वाली सीट पर इनका बेटा बैठा हुआ है, जिसका नाम ज्ञान है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। एक बेटी बैठी हुई है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, जिसका नाम दीक्षा होता है। अब ये चंद्रायगप्पा गोल जो होते हैं ये इंजीनियर हैं। इनके छोटे भाई की वाइफ बैठी हुई थी, जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। पीछे वाली सीट पर उसके पास में ही उसकी 6 साल की बेटी आर्या भी बैठी हुई थी। 6 लोग हैं। एक एक करके जब सबकी लाशें निकाली जाती हैं, निकालने के बाद बाहर रखी जाती हैं। अब इनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये मरने वाले कौन हैं, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे। दरअसल चंद्रायगप्पा गोल जो होते हैं वह IEST सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी के MD और CEO होते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र प्रदेश की एक जगह सांगली और सांगली के पास ही एक गांव मोर बागी से आते हैं। वहां किसान परिवार में, जहां माता और पिता दोनों ही किसान होते हैं, इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम चंद्रायगप्पा रखा जाता है। चंद्रायगप्पा गोल पढ़ने में शुरू से ही बेहद होशियार थे। खेतीबाड़ी से जो इनकम होती थी उससे चंद्रायगप्पा गोल को पढ़ाया जाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे धीरे धीरे करके इंजीनियर बन जाते हैं।
उन्होंने अलग अलग कई कंपनियों में काम किया। होशियार होने की वजह से ही उन्होंने लगातार अपना कद बढ़ाया और अलग अलग कंपनियों में काम किया। स्थिति यह आ गई कि वे एक कंपनी के एमडी और सीईओ बन गए। यह कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में कार्यरत थी। इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। सपने भी इनके लगातार पूरे हो रहे थे। 20 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपनी कंपनी को एक लेटर दिया और कहा कि मुझे 7 दिन का अवकाश चाहिए। दरअसल इन्हें अपना जो कमरा है उसे शिफ्ट करना था, दूसरी जगह जाना था, साथ ही घर में पूजा भी करानी थी। इसके अलावा गांव में इनके पापा बीमार थे, अपने पिताजी को देखने के लिए भी जाना था और क्रिसमस का जो पर्व है उसे अपने परिवार के साथ मनाना चाहते थे। एक और रिश्तेदार जो इनका बहुत करीबी था, गाड़ी में जगह न होने की वजह से साथ नहीं जा सका। कुल मिलाकर ये जब सफर पर निकले तो 21 दिसंबर 2024 को इनके साथ यह हादसा हो गया। हादसे की गूंज इसलिए भी ज्यादा फैल गई क्योंकि एक दिन पहले 20 दिसंबर 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास एक जगह पर एक एलपीजी कैंटर का रिसाव हो गया। लगभग 18 टन गैस के रिसाव के बाद एक आग का गोला बना जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कल जो हमने कहानी सुनाई थी तब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 14 या 15 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिनका उपचार चल रहा था। जब इनके बारे में मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो पता चला कि ये एक कार खरीदना चाहते थे। कार कुछ ऐसी होनी चाहिए थी जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी हो और साथ ही खूबसूरत भी हो। इनकी जो तलाश थी वो 21 अक्टूबर 2024 को पूरी हो गई। इन्होंने एक्ससी 9B नाम की कार खरीदी। इस कार के बारे में बताया जाता है कि इसे दुनिया के 100 बेहतरीन इंजीनियरों ने डिजाइन और निर्मित किया था। जब यह कार मार्केट में लॉन्च की गई तो इसका एक ऐड भी बनाया गया जिसमें दिखाया गया कि इसके ऊपर भारी से भारी वस्तु गिराई जाए तो भी कार पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 260 क्विंटल का वजन उस कार के ऊपर आकर गिरा तो कार एकदम दब गई, पिचक गई। जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे, जिनमें 3 बच्चे थे, एक बच्चा 6 साल का, एक 16 साल का और एक 10 साल का, और बाकी 3 लोग जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थीं, सभी की मौत हो गई। इस हादसे से हड़कंप मच गया। इस बात को लेकर काफी आपत्ति भी होने लगी। कार को लेकर तरह तरह के रिव्यू दिए जाने लगे। साथ ही जो आरिफ था उसने पुलिस के सामने एक बयान दिया। उसने कहा कि मेरे सामने अचानक से एक नीले रंग की कार आ गई। उस कार ने अचानक से ब्रेक मारे और जैसे ही ब्रेक वह मारता है तो वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार दाएं लेके जाए या बाएं लेके जाए। इसलिए वह हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उसका जो कंटेनर होता है वह दूसरे साइड में जाकर रेलिंग को तोड़ते हुए गिर जाता है। उसके नीचे कार दब जाती है। हालांकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जो आसपास लगे हुए थे और उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच करने की कोशिश की कि आरिफ ने जो बयान दिया है उसमें कितनी सत्यता है, तो सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाया गया था और आरिफ के बयानों में काफी हद तक मेल पाया गया। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार किसकी गलती थी। जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद हमने अलग अलग जगहों के यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार हादसों के बारे में क्या जानकारी है। एक वेबसाइट के माध्यम से हमें कुछ आंकड़े मिले जिसमें पता चला कि 9 दिसंबर 2024 तक सड़क पर हुए हादसों की संख्या 1,14,590 थी। अगर हम बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हादसे तमिलनाडु में हुए जिनकी संख्या 17,097 है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 19,147 हादसे होते हैं। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है जहां 15,107 हादसे हुए। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, फिर केरल का और उसके बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आंकड़े 1 लाख से ज्यादा के हैं। राजस्थान में 86,255 के आसपास हादसे होते हैं। सबसे कम हादसे वाला राज्य लक्षद्वीप है जहां 10 हादसे दिखाए गए हैं। अगर हम मरने वालों की बात करें तो इस आंकड़े में दिखाया गया है
कि 2013 से लेकर 2013 तक मरने वालों की संख्या दिखाई गई है। 2022 तक सड़क हादसों में 15,02,416 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि देखें कि सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या किस प्रदेश में है, तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, जहां 1,97,283 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में यह संख्या 1,65,847 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1,30,063 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 1,30,063 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,06,544 है। मध्य प्रदेश में 1,04,874 है। राजस्थान में 1,07,012 है। बाकी के जो आंकड़े हैं वह 1 लाख से कम के हैं। सबसे कम मरने वालों की संख्या लक्षद्वीप में है, जहां 2013 से लेकर 2022 तक सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। लद्दाख में यह संख्या 118 है। बाकी राज्यों में यह संख्या बढ़ती चली जाती है। इसलिए सड़कों को लेकर तमाम तरह के नियम और कानून भी बनाए गए हैं। सड़कों पर तमाम तरह की जानकारी दी जाती है कि आपको कितनी स्पीड रखनी है। जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, स्पीड के निशान दिए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं ताकि हादसे न हो। इसलिए दायरे में ही चलें और ज्यादा भगदड़ में न रहें। तमाम तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हादसे होते चले जा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही हादसों में कितने ही घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इसलिए कोई भी रफ्तार पकड़ने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको यह बताना है कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो ट्रैफिक के जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करें। आप सीट बेल्ट लगाकर चलें, हेलमेट लगाकर चलें, रफ्तार को नियंत्रित रखें। अगर आप शहर में जा रहे हैं तो वहां के नियम कानून का ध्यान रखें। ऐसा करने से हादसे कम हो सकते हैं। साथ ही सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह बेहतरीन और अच्छी सड़कें बनाए जिनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी न हो। इससे हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश हो सकती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।